ए मित्राणि समागच्छन्तु भवन्तः शृण्वन्तु भर्तृहरेः नीतिश्लोकम्। यद्धत्रा निजभालपटलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम् तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृतामाकृथा कूपे पश्य पयोनिधावपि घटं गृह्णाति तुल्यं जलम् गृह्णाति तुल्यं जलम्। इस श्लोक में भर्तृहरि मनुष्य को धैर्य धारण करने के लिए परामर्श देते हैं कि मनुष्य को कभी भी ज़्यादा उद्वेलित नहीं होना चाहिए, चिंतातुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लक्ष्मी भाग्य में बंधी है वो ज़रूर मिलेगी और समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को प्राप्त भी नहीं होता। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं भर्तृहरि जी कि यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम। विधाता ने जिस मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी थोड़ा या अधिक धन लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम, उसे मनुष्य मरुस्थल में भी प्राप्त करता है और सुमेरु पर्वत पर जाने पर भी उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है। और तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तिम वृथा माकृथा, इसलिए हे मनुष्य धैर्यशाली बनो तथा धनिकों के सामने दीन बनने की जरूरत नहीं है। उनके सामने हाथ मत फैलाओ। देखो घड़े को देखो, कूपे पश्य पयो निधावपि घटम गृह्णाति तुल्यम जलम। घड़े को देखो, चाहे उसे कुएं में डुबो या समुद्र में डुबो, लेकिन उसमें समान ही जल आता है, अर्थात जितना उसका आयतन है, जितना उसमें जल समा सकता है उतना ही आएगा, चाहे उसे जल के थोड़े भंडार में डुबो या महासमुद्र में उसे डुबो। यह नहीं है कि अधिक जल राशि में उसको डुबोलोगे तो वो अधिक पानी ले लेगा। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जो भाग्य में है वो उसे मिलेगा, चाहे वो मरुस्थल में रहे, घर में रहे, जंगल में रहे, बाहर जाए या राज्य आश्रय प्राप्त कर ले, जो जिसके भाग्य में है उतना ही प्राप्त होगा। ये इसका भाव है। इसलिए भाई मस्ती से जियो, हस्ती से जियो, शान से जियो, आन से जियो, मान से जियो, बान से जियो और किसी के सामने दीन मत बनो, क्योंकि मनुष्य का वो तुलसीदास जी ने भी कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। वो सब विधाता के या भाग्य के हाथ है। जो कुछ मिलना है वो प्राप्य है, जो वो मिलेगा, और नहीं तो किसी के सामने रो चिल्लाओ, हाथ फैलाओ, झोली फैलाओ, कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।